खान साहब ने जिस तरीके से मुसल्लह फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में गुज़िश्ता एक साल में जो इंटरव्यूज़ दिए, जो लबो लहजा इख्तियार किया, क्या आप समझते हैं इस वक्त वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और मुस्तकबिल के लिए वो एक्सेप्टेबल होंगे या अनएक्सेप्टेबल होंगे? थैंक यू सो मच। और मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के ऊपर के अंदर डाला जाए, ठीक है ना। तो ये दैट इज़ दी ओवर आर्चिंग जिस पे आप भी एग्री करते हैं, हम सब एग्री करते हैं कि ये अवाम के मफाद में नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर जो अफवाज सियासत या कि एक मज़हब या एक ख़ास मसलक या एक फ़िरके की तरफ तवज्जो हो जाए, उसके खिलाफ हो जाए, तो वह इंतशार ही फैलता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है, वो बातचीत जो सी है, वो अगर वो ओपन बातचीत होनी होती, अगर वो ओपन होनी होती तो उसको ओपन ही किया जाता, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे जो बातचीत हुई है, किसी वजह से वो मुअज़्ज़िज़ जो हमारे जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके और अदारों के दरमियान हुई है, ठीक। जहाँ तक आपने बात की है, आपका उसमें सवाल क्या है? कंफ्यूजन है कि ईद के बाद मुल्क में इमरजेंसी प्लस लग रही है या मार्शल लॉ का कोई नफाज हो रहा है। हमें तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कोई इस किस्म की चीजें सोशल मीडिया पे ये चीज सामने आ रही है तो इसको डिस्पेल कर दीजिए कि आया ऐसी कोई चीज है या नहीं है। देखिए, मैं पहले भी अर्ज किया है कि सोशल मीडिया में आए रोज वहां पे मैंने बात की थी आर्म फोर्सेस की, उनके ओहदेदारान के बारे में। ये मैंने बात की थी कि उनके बारे में आए रोज बेबुनियाद, बगैर किसी जवाज के, सुबह और शाम चेहरे और बगैर चेहरे के, नामी और बेनामी अकाउंट से एक तवातर से एक प्रोपेगेंडा जारी है। अब ये आप मुअज़्ज़िज़ लोगों पे है, जो इतने तजर्बाकार लोग हैं पाकिस्तान के अवाम है, कि वो उसको किस तरीके से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक डिबेट है और बहस, ज़ेरे बहस है ये मामला कि अफवाज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इलेक्शन के लिए वो देने से माजरत की गई है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है, ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर अगर कर देंगे। आई थिंक मैं इस बात को वाज़ेह कर चुका हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती है, चाहे वो इलेक्शंस के लिए हो, चाहे वो कुदरती आफात के लिए हो, चाहे वो पोलियो के लिए हो, सेंसस के लिए, इन एड ऑफ सिविल जितनी तैनाती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती और आर्टिकल 245 के तहत होती है। वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी और मुतहरिक हक़ाइक़ पर मुबनी है। तो दैट्स व्हाट द पोजीशन इज। तो क्या बीइंग ए मिलिट्री स्पोक्समैन आप ये कह रह सकते हैं या कहेंगे कि चूंकि ये इंसिडेंट्स बड़े हैं, इस वजह से चूंकि आपके ऑपरेशन में भी इजाफा हो रहा है, तो आप उस डिप्लॉयमेंट को एड नहीं कर सकते, या आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि इस तरह का कोई काम किया जाए जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए? देखिए, मैंने आपको अपनी ब्रीफिंग में जो सिक्योरिटी की अमूमी सूरत हाल टू ए सर्टन डिटेल आपको बताई है। ये पहले एक सवाल हुआ था कि किस तरह का ऑपरेशन जा रहा है, तो मैंने जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं, जो आगे ऑपरेशन आ रहे हैं, जो एक कंपेन है जिसमें बिल्ड ट्रांसफर इज द मेन फेज फोकस, जिसमें सिक्योरिटी ने एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दी है, तो मौजूदा और आने वाले ऑपरेशंस की जो नौयत है वो भी आपको बताइए वो किस तरह की है। मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो आर्मी की फौज जो तैनाती है, जो डिप्लॉयमेंट है, इसकी मजाज हुकूमत पाकिस्तान होती है और हमने उसके ऊपर जो अपना मुफस्सल इनपुट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को भी डिटेल में बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ब्रीफिंग हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया वो सारा इनपुट जो हमने देना था। ये एक इस्तिलाह कहते हैं कि जब आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड होती है तो उसके साथ ही फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ये खबरें भी आती रही हैं कि जब से नए आर्मी चीफ ने टेक ओवर किया है, कुछ इंटरनल पर्जिंग भी हुई है, कोई क्रैकडाउन भी हुआ है, उस हवाले से बताएं। दूसरा, एक आम तौर पर परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो मुआशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या सिक्योरिटी के मामलात हों, दो लोगों का नाम आता है आपके इदारे से ताल्लुक है उनका, एक जनरल बाजवा और दूसरा जनरल फैज। तहरीक इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, PMLN कहती है जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इस हवाले से क्या इंटरनल कोई असेसमेंट हो रही है कि आपके ये दोनों जर्नैल थे, क्या इन्होंने वाकई कोई अपने मैंडेट से तजावुज़ किया, इख्तियारात से तजावुज़ किया कि इनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए?
अच्छा जी, ये जो आपने बात की पर्जिंग की, मैं आपको कहूँगा कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी खबर है, कोई आप न्यूज़ है, तो आप अपनी तवज्जो सिर्फ ISPR के प्रेस रिलीज तक ही रखें, वहीं वो दैट इज़ द ओनली क्रेडिबल सोर्स. एंड जस्ट बाय द वे ऑन टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, आपने देखा होगा देयर इज ISPR के बहुत से फेक अकाउंट्स भी सोशल मीडिया पे हैं. देयर इज वहाँ पे ISPR का सिर्फ एक ही जो ऑफिशियल हैंडल है, दैट इज़ द ओनली एक्चुअल सोर्स जो इंफॉर्मेशन का आर्मी के बारे में और आर्म फोर्सेस के बारे में है. तो उसी पे तवज्जो रखें. तो दैट इज़ तो फिर ये इस तरह किस्म के जो सवालात हैं जो कि मफरूज़े और स्पेकुलेशन पे बेसिस हैं, इस पे आप नहीं जाएंगे. नहीं, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं मजीद? नहीं, अच्छा, जो आपने जहां तक जो आपने जिक्र किया, देखिए आर्मी का एक अपना जो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम मौजूद है. यहाँ लाखों अफराद इस अदारे में काम करते हैं और करते रहते हैं. इसका एक अपना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मौजूद है फॉर इंस्टीट्यूट. अगर कोई तामीरी तनकीद हो और कोई चीज़ हो जिससे वो तादीबी कार्रवाई होती है, बट दैट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. दैट सिस्टम जो हमारा है वो बेस्ड है ड्यू प्रोसेस के ऊपर और प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल दी पार्टीज, नॉट ऑन स्पेकुलेशंस.